नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है मार्केट यानी बाजार। इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पूरे बढ़िया तरीका से संपूर्ण जानकारी के साथ हम लोग इसको कवर करेंगे। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है न छूटे यदि मार्केट से प्रश्न पूछा जाए तो। ठीक है, इसमें हम लोग मार्केट को समझेंगे, फिर हम लोग मार्केट के प्रकार को देखेंगे कि बहुत सारा उसका प्रकार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता होता है, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, ये सब क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स का जो है सबसे लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। अब जो है आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जो है पीडीएफ मंगा सकते हैं पूरे इकोनॉमिक्स का, जितना अब तक पढ़ाई हुआ है उतना। ठीक है, और आप जो है बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से आप इसको सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि मार्केट यानी बाजार क्या होता है। देखिए, जिस स्थान पर क्रेता एवं विक्रेता वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करते हैं उसे बाजार कहते हैं। क्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला और विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला। तो जहाँ पर भी क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का या फिर सेवाओं का लेन देन आपस में करते हैं तो उसी स्थान को मार्केट यानी बाजार के नाम से जाना जाता है। अब यह जो है ऑनलाइन भी आज के डेट में उपलब्ध है। जैसे आप ऑनलाइन जितना शॉपिंग करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो अभी क्या है, एक प्रकार का मार्केट भी है। ऑनलाइन भी मार्केट आज उपलब्ध है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाजार के प्रकार यानी मार्केट के प्रकार। देखिए, बाजार को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता जो है ये तीन प्रकार के होता है। एक होता है एकाधिकार, दूसरा होता है एकाधिकार प्रतियोगिता और तीसरा होता है अल्पाधिकार। ठीक है, हम सबको जो है एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इनसे प्रश्न पूछा जाता है और इनके विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता को जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, देखिए, ऐसा बाजार जहां क्रेता एवं विक्रेता की संख्या जो है बहुत अधिक होती है तो उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर जो है खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से जाना जाता है। जैसे कृषि बाजार हो गया, मछली बाजार हो गया, ऑनलाइन हो गया। यहाँ पर जो है क्रेता की और विक्रेता दोनों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे कृषि बाजार से संबंधित है सब्जी मार्केट। सब्जी मार्केट में देखिएगा, यहाँ पर बेचने वाले भी बहुत अधिक होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत अधिक होते हैं, तो उसको जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से जाना जाएगा। बहुत सारे वहाँ पर लोग बेचने वाले आते हैं अनेक तरह के सब्जी लेकर, खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। जैसे मछली मार्केट हो गया, मछली मार्केट में देखिएगा वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मछली लेकर आते हैं बेचने के लिए, खरीदने वाले भी बहुत अधिक होते हैं, तो उसको कहा जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषता क्या क्या होती है उसको समझते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इस बाजार में कोई भी नया विक्रेता बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर सकता है। मतलब अगर कोई भी चाहे इस बाजार में जाकर कुछ बेचने के लिए तो आसानी से बेच सकता है। जैसे अगर आप चाहें कि हमें कोई सब्जी बेचना है तो आप आसानी से जाकर सब्जी बेच सकते हैं। आप सब्जी खेतों में उगाइए, जब वो अच्छे से फर जाए तो उसको ले जाकर आप सब्जी मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें कोई रोक टोक आप नहीं, किसी का नहीं होता है, कोई भी जाकर बेच सकता है। मछली भी कोई भी जाकर क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो वो क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की ये विशेषता है। उसके बाद कि इस बाजार में समरूप वस्तुएं ज़्यादा मिलती है। समरूप का मतलब हुआ एक जैसे बहुत सारी वस्तु मिलती है। जैसे सब्जी मार्केट में देखिएगा, बहुत सारे लोग आलू लेकर बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग बैगन लेकर बेच रहे हैं, तो समरूप वस्तुएं बहुत अधिक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इस बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखिए कि इस बाजार की जानकारी जो है ग्राहक को पूर्ण रूप से होती है। मतलब जो ये बाजार होता है इसके बारे में जो भी ग्राहक होते हैं उनको सभी जानकारी होती है कि कैसे क्या होता है, कब सस्ता होता है, कब महंगा होता है। जैसे सब्जी मार्केट में देखिए, एकदम शाम के वक्त में जाइएगा तो बहुत सस्ता मिलेगा। थोड़ा तत्काल जाइएगा, जब मार्केट लगा है उसी वक्त जाइएगा तो सभी सभी चीज़ें जो है वहाँ पर महंगी मिलेगी।
तो ग्राहक को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होता है और कैसे इसमें जाना है, प्रवेश कैसे करना है, सब जानते हैं ग्राहक इसके बारे में। उसके बाद देखिए कि इस बाजार में वस्तुएं जो है कम मूल्य पर बेची जाती है। कम मूल्य पर क्यों बेचा जाता है? क्योंकि समरूप वस्तुएं ज़्यादा होती है। हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा था कि एक जैसी अगर वस्तुएं अधिक आ जाए तो वो जो है सस्ता हो जाती है, क्योंकि सभी लोग बेच रहे हैं। जैसे सब्जी मार्केट में देखिएगा, जैसे बैगन मान लीजिए सस्ता है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर बैगन लेकर बैठे हैं बेचने के लिए। इस वजह से बैगन जो है सस्ता हो गया है। अगर मान लीजिए पूरे मार्केट में एक ही व्यक्ति बैगन लेकर बेच रहा है तो वो महंगा बेचेगा, क्योंकि अकेला है बेचने वाला। तो पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं होती है, एक ही तरह की बहुत सारी वस्तुएं होती है, इस वजह से इसमें वस्तुओं का मूल्य जो है कम होता है। ठीक है, तो ये सारे विशेषता हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। इसको जो है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जाता है। इसका 3 प्रकार हम लोगों ने देखा कि एकाधिकार होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता होता है और अल्पाधिकार होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एकाधिकार क्या है। देखिए, इस बाजार में केवल विक्रेता होता है, जबकि क्रेता की संख्या अनंत होती है। एकाधिकार में एक विक्रेता होगा और क्रेता की संख्या अनंत होगी, मतलब बेचने वाला एक ही हो सकता है पूरे देश में और खरीदने वाले बहुत अधिक हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। जैसे में यूट्यूब, यूट्यूब देखिए, यूट्यूब एक ही है लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले बहुत अधिक लोग हैं। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे जो है एक ही कंपनी है लेकिन उसका उपयोग जो है बहुत लोग करते हैं। तो हो गया ना कि विक्रेता एक ही है लेकिन क्रेता की संख्या बहुत अधिक है। उसी प्रकार परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा देखिए कि एक ही कंपनी है लेकिन इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं परमाणु ऊर्जा। वही उसी प्रकार बिजली हो गया, बिजली के लिए एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी बिजली का उत्पादन करती है, भले उसका संस्था अलग अलग है लेकिन इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग हैं। तो बेचने वाला एक ही हो, इस्तेमाल करने वाला बहुत अधिक हो, तो उसको जो है मोनोपोली यानी एकाधिकार बाजार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है उसको समझते हैं। इस बाजार में नए फर्म के प्रवेश पर रोक है। नए फर्म का मतलब नया कोई कंपनी आए तो उसको रोक लगाया गया है इस बाजार में। जैसे कि बिजली हो गया, तो बिजली एकाधिकार बाजार के अंतर्गत आएगा, बिजली उत्पादन करना। तो अगर आप चाहें कि हम बिजली उत्पादन करेंगे और पूरे देश को सप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए लाइसेंस चाहिए, पेटेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे आप चाहें कि हम अपना परमाणु ऊर्जा खोलेंगे, नहीं हो सकता है। इसलिए इसका प्रवेश पर वो जो है अन्य व्यक्तियों को रोक लगाया गया है। अगला विशेषता है कि यह अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग मूल्य वसूलता है। जैसे रेलवे हो गया, तो अगर किसी को पटना से दिल्ली जाना हो तो उसका अलग किराया है, अगर किसी को पटना से बम्बई जाना हो तो उसका अलग किराया है। अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग किराया लेता है, अलग अलग मूल्य वसूलता है, जो मोनोपोली मार्केट होता है वो। ठीक है, उसी प्रकार देखिए कि इस बाजार में समरूप वस्तुएं जो है नहीं मिलती है, क्योंकि दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तो समरूप वस्तु नहीं मिलेगी। ठीक है, इस बाजार में लाइसेंस और पेटेंट आवश्यक होता है, लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से दूसरा कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। अगला विशेषता है कि इसमें मूल्य निर्धारण स्वयं कंपनी करती है, जो भी कंपनी है वही मूल्य निर्धारण कर सकती है, दूसरा ग्राहक नहीं कर सकता। जैसे रेलवे, रेलवे ही निर्धारित करेगी कि पटना से दिल्ली जाना हो तो कितना भाड़ा लगेगा, कितना का टिकट आएगा, दिल्ली से अगर मद्रास जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, तो कितना टिकट का पैसा लगेगा, वो सब रेलवे डिसाइड करेगा, ग्राहक के हाथ में नहीं होता है। उसके बाद देखिए कि इस बाजार की क्रियाओं के बारे में ग्राहक को कोई जानकारी नहीं होती है। जो मोनोपोली मार्केट होता है इसके बारे में ग्राहक को कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे बिजली, बिजली कैसे बनता है, कैसे आता है, पूरे सप्लाई कैसे होता है, कौन क्या है, कुछ हम लोगों को पता नहीं है। तो ग्राहक को कोई जानकारी नहीं है, केवल ग्राहक उसका उपयोग करना जानता है, तो उसी को मोनोपोली मार्केट के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता का जो दूसरा प्रकार होता है एकाधिकार प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, उसके बारे में देखिए। इस स्थिति में एक ही तरह के उत्पाद या सेवा प्रदान करने वाले विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, उसको जो है एकाधिकार प्रतियोगिता कहा जाता है। इसमें क्या है कि विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और जो एक ही तरह के उत्पाद या फिर सेवा प्रदान करते हैं। जैसे में हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल देखिएगा कि बहुत अधिक है, यानी विक्रेताओं की संख्या इसकी जो है बहुत अधिक है, और जो एक ही तरह के सेवा प्रदान करते हैं। जैसे जितने हॉस्पिटल हैं सब के सब जो है इलाज ही करते हैं, तो एक ही तरह के सेवा प्रदान करते हैं, और बहुत सारे हैं, इनकी विक्रेताओं की संख्या क्या है, अधिक है। उसी प्रकार बैंक हो गया, बैंक देखिएगा बैंक भी बहुत सारे हैं जो कि एक ही तरह की सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो ये जो है एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार स्कूल हो गया, स्कूल भी बहुत सारा है, यानी विक्रेता की संख्या क्या है, बहुत अधिक, और जो एक ही तरह की सेवा दे रहे हैं, सभी के सभी जो है शिक्षा ही दे रहे हैं। उसी प्रकार उद्योग हो गया, साबुन उद्योग हो गया, तो ये सभी जो है एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत आते हैं। विक्रेताओं की संख्या इनकी बहुत अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा हैं बेचने वाले, और जो कि एक ही तरह के उत्पाद पैदा कर रहे हैं, एक ही तरह की सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उनको एकाधिकार प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये इनकी विशेषता समझते हैं। देखिए इनकी विशेषता क्या है कि इस बाज़ार में नई कंपनियों का आना मुश्किल होता है। ध्यान रखिएगा, इनका आना नई कंपनियों का मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि रोक लगा है। इसमें आ तो सकते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है। जैसे हॉस्पिटल जो है आप खोल सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल खोलने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया सेट की गया है। जैसे कि हॉस्पिटल खोलने के लिए पहले आप पढ़िए, एमबीबीएस करिए, डिग्री प्राप्त करिए, स्पेशलिस्ट बनिए, बहुत सारे चीज़ हैं, तब जाके जो है आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोक लगा है, लेकिन आना बड़ा मुश्किल है, हॉस्पिटल खोलना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार बैंक हो गया, बैंक खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके पास अधिक पैसा है तभी आप इसमें आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोक लगा है, आना बड़ा मुश्किल होता है। स्कूल भी हो गया, पढ़ना लिखना पड़ेगा, तब जाके उसमें खर्चा करना पड़ेगा, तब स्कूल खोल सकते हैं आप। तो ये जो है एकाधिकार प्रतियोगिता की यही विशेषता है कि इसमें नई कंपनियों का आना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अगला है कि इस बाज़ार में कंपनियों में बहुत अधिक कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत अधिक विक्रेताओं की संख्या है इनकी, तो कंपटीशन भी इनमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक से एक सेवा प्रदान करना, आसान करना, मूल्य कम करना, इस तरह का बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन होता है। इस वजह से ये प्रचार प्रसार बहुत अधिक करते हैं, ताकि इनके पास जो है ग्राहकों की भीड़ लगे, तो वह जो है एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि इस बाज़ार में एक ही तरह के उत्पादन करने वाली बहुत अधिक कंपनी होती है। जैसे हॉस्पिटल, बैंक एक ही तरह के उत्पादन कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, बहुत अधिक है इनकी, विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक है। तो ये जो है एकाधिकार प्रतियोगिता था। ठीक है, अब ये हम अपूर्ण प्रतियोगिता के तीसरा प्रकार देखते हैं, अल्पाधिकार प्रतियोगिता क्या होता है, यानी ओलिगोपोली क्या होता है। देखिए इस स्थिति में बड़ी कंपनियां शामिल होती है। जिन कंपनियों की लागत अत्यधिक होती है उन्हीं कंपनियों को अल्पाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे विमानन उद्योग, मतलब विमान बनाने वाली, फाइटर जेट बनाने वाली जितने उद्योग हैं उनको अल्पाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनकी लागत अधिक है। जैसे विमान बनाने वाला अगर उद्योग चालू करना हो तो 10 लाख 15 लाख चाहे करोड़ों रुपया में नहीं होगा, अरबों रुपया लगेगा विमान बनाने वाली उद्योग चालू करने के लिए, क्योंकि उनका खर्चा बहुत अधिक है, लागत बहुत अधिक आता है, तो उनको अल्पाधिकार प्रतियोगिता में रखा जाता है। उसी प्रकार दूरसंचार उद्योग हो गया, कार उद्योग हो गया, तो ये सब जो है अल्पाधिकार प्रतियोगिता में आएंगे। कार अगर बनाना हो तो कार उद्योग अगर चालू करना हो तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लागत की इसमें बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, तब जाके ये खोला जा सकता है, अन्यथा नहीं खोला जा सकता। तो जिनकी लागत अधिक होती है उनको अल्पाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनकी विशेषता क्या क्या होती है उसको समझते हैं। इस बाजार में एक से अधिक विक्रेता एवं अनंत क्रेता होते हैं, मतलब अल्पाधिकार में एक से अधिक विक्रेता हो सकते हैं, मतलब बेचने वाले, लेकिन क्रेता अनंत होते हैं। जैसे कार बनाने वाली कंपनी, देखिए कार बनाने वाली एक ही कंपनी नहीं है, बहुत है, लेकिन उनसे ज़्यादा जो है उनके क्या है, क्रेता हैं, बहुत ज़्यादा क्रेता हैं, कार खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बनाने वाले कुछ ही हैं, तो वो अल्पाधिकार प्रतियोगिता है। इस बाजार में प्रवेश मुश्किल होता है, क्योंकि लागत अधिक है, तो इसलिए प्रवेश क्या है, मुश्किल, हर कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी इन उद्योगों को, इन मार्केटों को चलाने के लिए। इस बाजार में कंपनी एक दूसरे पर निर्भर रहती है। देखिए जो भी ये अल्पाधिकार बाजार होता है, तो इस बाजार में जो भी होते हैं वो एक दूसरे कंपनी पर निर्भर होते हैं। जैसे कार बनाना हो
तो कार बनाना हो तो एक ही उद्योग में कार का हर पार्ट्स तैयार नहीं होता है, अलग अलग जगहों पर तैयार होता है, अलग अलग कंपनियां तैयार करती है और फिर जाकर असेंबल किया जाता है, सभी को जोड़कर एक कार बनाया जाता है। तो इस वजह से ये एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जैसे दूर संचार उद्योग में मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल का एक पार्ट्स जो है एक ही जगह तैयार नहीं होता है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनियां तैयार करती है और सभी को लाकर एक जोड़ देते हैं, मोबाइल बन जाता है। तो ये सब जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं इस बाजार में, यानी अल्पाधिकार प्रतियोगिता में। ठीक है। अगला है कि इस बाजार में प्रचार पर अत्यधिक खर्च किया जाता है, क्योंकि प्रचार जब तक नहीं करेंगे कोई जानबे नहीं करेगा इसको, इसलिए प्रचार अधिक करते हैं ताकि सेलिंग जो है अधिक हो, मांग उनका बढ़े। उसके बाद है कि इस बाजार में मूल्य नहीं क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। मूल्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्वालिटी दिया जाता है, ताकि क्वालिटी जब रहेगी तभी कोई इसको खरीद सकता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मूल्य पर भी ध्यान देते हैं, हालांकि कंपनी बनाने वाली क्वालिटी पर ध्यान देती है, मूल्य पर ध्यान नहीं देती है इन बाज़ारों में, यानी अल्पाधिकार बाज़ारों में। ठीक है। तो हम लोगों ने बाज़ार का प्रकार देख लिया। अब आइए हम कुछ और अलग बाज़ार देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक होता है द्विविक्रेता बाजार यानी बायर मार्केट। ये क्या है? देखिए, वैसा बाजार जिसमें उत्पाद बेचने वाले केवल दो हों तो उनको जो है द्विविक्रेता कहते हैं। विक्रेता माने बेचने वाला, जिसमें दो ही बेचने वाले हों तो उसको द्विविक्रेता बाजार कहा जाएगा। जैसे भारत एवं इंडियन गैस, देखिएगा भारत है गैस और इंडियन गैस। गैस का जो है एलपीजी जो गैस होता है उसका दो ही हैं बेचने वाले कंपनी, एक है भारत और एक है इंडियन गैस, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो इनको कहा जाएगा द्विविक्रेता बाजार। ठीक है। एक होता है द्विपक्षीय एकाधिकार मार्केट यानी बाइलेटरल मोनोपोली। ये क्या है? तो वैसा बाजार जहां एक क्रेता एवं एक विक्रेता हो, मतलब क्रेता की भी संख्या एक और विक्रेता की भी संख्या एक, तो उसको कहा जाएगा द्विपक्षीय एकाधिकार। जैसे जमीन की खरीद बिक्री करना, जब जमीन की खरीद बिक्री किया जाता है तो जमीन बेचने वाला होता है और जमीन खरीदने वाला होता है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इनको कहा जाएगा द्विपक्षीय एकाधिकार। दो गो पक्ष में बातचीत होती है तो उसको कहा जाएगा द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है। एक बहुत ज़्यादा आप नाम सुनेंगे चोर मार्केट होता है, यानी थिप मार्केट, जिसको चोर बाजार कहा जाता है, दिल्ली में भी है। वैसा बाजार जहाँ पर पुरानी एवं टूटी फूटी वस्तुओं का मरम्मत करके बेचा जाता है तो उसको चोर बाजार कहा जाता है। चोर बाजार में चोरी का सामान नहीं रहता है, चोर बाजार में वैसे वस्तुएं रखा जाता है जो कि पुरान हो गई है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को जो है भसाना है, मतलब हटाना है उसको और उस स्थान पर नया बनाना है, तो उसमें जितने भी सामान हैं, पंखा हो गया, टीवी हो गया, जो भी हो गया, उन सबको निकाल लिया जाएगा। अब वो तो पुरान हो गए तो उन सबको निकाल कर और कम दामों में बेच दिया जाएगा। तो उसको बेचने के लिए जो भी खरीदेगा तो उसको लाकर चोर मार्केट में लाएगा और फिर उसको किसी व्यक्ति से बेच देगा। मतलब पुराने दुराने जो चीज़ होते हैं, टूटी फूटी जो चीज़ होती है, उन्हीं को जो है जिस बाजार में बेचा जाता है उसको चोर बाजार यानी थीफ मार्केट के नाम से जाना जाता है।